तो हीरो ने अपनी सारी बाइक्स को BS6 में अपग्रेड कर दिया, लेकिन उसे BS6 में अपग्रेड करने के साथ वहां पे हीरो ने एक और नई टेक्नोलॉजी भी अपनी सारी बाइक्स और स्कूटर में ऐड कर दी है, जो कि है एक्सचेंज टेक्नोलॉजी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ये एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है क्या और ये किस बेस पे वर्क करती है और इसके तहत आपको अपनी बाइक में कौन कौन से नए फीचर्स या फिर सेंसर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सचेंज हीरो की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हीरो की आपको जो भी बाइक या फिर स्कूटर आप परचेस करोगे वहां पे आपको 9 नए सेंसर यानी कि 9 नए सेंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इंडिया में आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब होता क्या है, कभी कभार आपको बाइक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्कूटर की बात कर रहा हूं। तो अगर आपकी स्कूटी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, लेकिन जब आप गिर जाते हैं उसके बाद आप खड़े होने की ट्राई में क्या करते हैं, अपनी स्कूटी को खड़े करते समय भूल से एक्सीलरेटर प्रेस कर देते हैं, जिससे कि एक और एक्सीडेंट्स के चांस क्रिएट हो जाते हैं। तो बस इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने अपनी सभी बाइक और स्कूटी में एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के तहत बैक एंगल सेंसर इंट्रोड्यूस किया है। अब इस सेंसर का काम ये रहने वाला है, जब भी आपकी बाइक या फिर स्कूटर इमरजेंसी या फिर एक्सीडेंट पोजीशन में आएगी तो उसका इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। यानी कि जब भी आपकी बाइक या स्कूटर स्ट्रेट पोजीशन में जा रही है, अचानक से वो गिर जाती है या फिर कोई भी मेजर प्रॉब्लम आता है तो उसका इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जिससे क्या होगा कि आप अगर दूसरी बार अपनी स्कूटी को खड़ी करते हैं और आपसे भूल से एक्सीलरेटर भी प्रेस हो जाता है तो वहां पे दूसरी बार एक्सीडेंट क्रिएट होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। यानी कि एक सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी एक हीरो में आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे जो दूसरा सेंसर मिल जाता है वो है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। यानी कि कभी कभार आपने देखा होगा कि आप अगर सडन एक्सीलरेटर प्रेस कर दे रहे हो तो जल्दी से आपकी बाइक या फिर स्कूटर आपको एक पिकअप नहीं प्रोवाइड कर पाते, लेकिन सडन एक्सीलरेटर सेंसर का काम यही रहने वाला है कि आप जितनी जल्दी आपका एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे ये नई टेक्नोलॉजी उसे उतनी ही जल्दी रीड करके आपको तुरंत ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करके देगी। ये एक बाइक की पिकअप में भी बहुत ज्यादा अच्छी इंक्रीजमेंट आपको निकाल के देने वाली है। यानी कि अब आप पूरा एक्सीलरेटर भी एक साथ प्रेस कर देंगे तो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आपको जल्दी पिकअप प्रोवाइड हो जाने वाला है हीरो की सभी बाइक्स की तरफ से। यहाँ पे तीसरा सेंसर आ जाता है मैनिफोल्ड एंड एब्सोल्यूट प्रिसाइज सेंसर। तो अब मैं बता दूं इस सेंसर का काम क्या होता है। तो आप सभी को पता है, आप कभी भी सीधे रास्ते पे जाते, अगर आपकी बाइक यहाँ से 60 की स्पीड से जा रही है और अचानक से यहाँ पे कोई भी अपहिल रास्ता आ जाता है तो वहां पे आपने उतना ही थ्रॉटल दिया हुआ होता है, लेकिन जब आप अपहिल वाले रास्ते पे चढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बाइक की स्पीड डाउन हो जाती है, उतना ही एक्सीलरेटर दिया होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे ये सेंसर इस तरीके से वर्क करेगा कि जब भी आप अपहिल वाले रास्ते पे जाएंगे और आप चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आप 60 पे जा रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि जब आप अपहिल वाले रास्ते पे जाते थे तो आपकी स्पीड उतना ही थ्रॉटल देने के बावजूद भी डाउन होकर आ जाती थी 30 या फिर 40 की लिमिट पे। लेकिन इस सेंसर के तहत अब आपको क्या फायदा होने वाला कि मान लीजिए आप यहाँ से 60 की स्पीड से जा रहे हैं और आपको अचानक से अपहिल वाला रास्ता मिल जाता है, यानी कि कोई पुल पे चढ़ना आता है, तो अब आपकी बाइक की स्पीड डायरेक्टली 30 या 40 तक डाउन नहीं होगी, वो 50 या 60 के बीच में ही मेंटेन रहने वाली है। यानी कि ये सेंसर आपको अपहिल राइडिंग में बहुत ही अच्छी हेल्प निकाल के देने वाला है। यानी कि ये सेंसर आपको अपहिल राइडिंग में बहुत ही अच्छी हेल्प कर देने वाला है। तो आप सभी को पता है इंजन ऑयल हर एक व्हीकल के लिए सबसे जरूरी पॉइंट होता है। तो हीरो ने यहाँ पे एक और नई सेंसर प्रोवाइड कर दी है, इंजन ऑयल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आप सभी को मैं एक कॉमन बात बता दूं कि जब भी आप अपनी बाइक को चलाते हैं या फिर कार को चलाते हैं तो एक सर्टेन लिमिट के बाद आपका इंजन ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। जितना जल्दी और जितनी हाई स्पीड में वो गर्म होने चालू हो जाएगा उतना ही जल्दी आपको उसे बदलवाना पड़ता है। तो यहाँ पे हीरो ने इस बाइक में, हीरो की सभी बाइक में इंजन टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर दिए। ये सिस्टम आपके इंजन ऑयल को एक सर्टेन लिमिट के बाद गर्म होने से बचाने वाली है। यानी कि ये सिस्टम आपके इंजन ऑयल को ठंडा रखने की पूरी ट्राई करने वाली है। अब इससे ये होगा कि जब आप पहले अगर आप 2000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करवा देते हो तो अब आप अगर हीरो की कोई भी नई बाइक लेंगे तो आपको वहां पे 2000 से ज्यादा यानी कि 2500 या फिर 2300 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एक जेब में से पैसे बचाने वाला सेंसर भी अब आपको हीरो की एक्सिस टेक्नोलॉजी के तहत हर एक हीरो की बाइक में प्रोवाइड कर दिया जाने वाला। जो अगला सेंसर है जो कि आपको एक्सिस टेक्नोलॉजी के तहत मिल जाने वाला है हीरो की हर एक बाइक में, वो है i3s, जो कि BS4 वाले स्प्लेंडर या सुपर स्प्लेंडर या फिर ग्लैमर में भी आपको प्रोवाइड करवा ही दिया जाता था। अब मैं आपको बता दूं, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा और ज्यादातर लोगों ने हीरो की बाइक में ये ट्राई करके भी देखा होगा कि जब भी आप ट्रैफिक में या फिर किसी ऐसी
कंडीशन में रुक जाते हैं जहां पे आपको अपनी बाइक को न्यूट्रल में 10 या 15 सेकंड तक स्टार्ट रखना होता है, तो i3 सिस्टम उसे 7 या 8 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपकी बाइक के इंजन को स्विच ऑफ कर देती है। फिर जब भी आप अपनी बाइक का क्लच प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। इससे कि आपकी फ्यूल में भी बचत होगी और आपको बार बार किक लगाने से या फिर सेल्फ स्टार्ट लगाने से भी छुटकारा मिल जाने वाला है इस टेक्नोलॉजी के तहत। ये सेंसर है ना, उसके तहत जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, वो आपने थोड़े टाइम पहले जरूर से महसूस की होती है, यानी कि बाइक स्टार्ट करने की प्रॉब्लम। तो आप सभी को पता था कि 2-3 महीने तक हमारी बाइक लॉकडाउन में ऐसे ही बंद पड़ी थी, लेकिन जब उसे स्टार्ट करने की बारी आई तो वहां पे बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद वो बाइक स्टार्ट होती थी और कहीं कहीं लोगों को तो उसे गैराज में भी लेके जाना पड़ता था। तो बस इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आपको अब हीरो की हर एक बाइक में एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के तहत इनटेक एयर टेम्परेचर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इस सिस्टम का काम ये है बेसिकली कि आपकी बाइक को इजी स्टार्ट देने वाला है, यानी कि आप उसे ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, डजंट मैटर। ये टेक्नोलॉजी आपकी बाइक के अंदर एक सही एयर टेम्परेचर मेंटेन करके आपको इजी स्टार्ट सिस्टम प्रोवाइड करके देने वाले हैं, यानी कि अब आपकी बाइक 2 या 3 महीने भी खड़ी रहेगी तो आपको वहां पे उसे स्टार्ट करते समय ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, वहां पे वो इजीली स्टार्ट हो जाने वाली है। आप सोच रहे हैं मैं क्यों हंस रहा हूं, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला सेंसर है ना, वो स्पेशली मुझे लगता है हीरो ने इंडियन लोगों को देख के ही इस बाइक में दिया होगा। तो एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के तहत जो आपको लास्ट वाला सेंसर मिल जाता है वो आ जाता है व्हीकल स्पीड मैनेजमेंट सेंसर। अब ये सेंसर क्या है मैं आपको बता दूं, तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे स्प्लेंडर जैसी बेचारी छोटी सी प्यारी सी बाइक पे लोग बहुत ही ज्यादा वेट कैरी करके ले जाते हैं और फिर बोलते हैं वेट कैरी करने पे हमारी बाइक दबती है। तो भाई साहब उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं जितना तुम वेट कैरी कर रहे हो, तो वो बाइक दबने ही वाली है। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी हीरो ने अब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, अब आपको एक्सचेंज टेक्नोलॉजी का जो व्हीकल स्पीड मॉनिटर सिस्टम दे दिया जाता है, उसका काम यह है कि वो आपकी बाइक पे कितना वेट है उसे अच्छी तरीके से समझता है और फिर उसी तरीके से आपको स्पीड लिमिट भी गेन करके देता है। यानी कि अगर आप अपनी बाइक पे वेट कैरी करके जा रहे हो अच्छा खासा, तो पहले के मुकाबले आपकी बाइक कम दबेगी और आपको एक अच्छा खासा थ्रॉटल रिस्पॉन्स और एक अच्छी खासी स्पीड भी जल्दी गेन करके देने वाली है BS6 वाली एक्सचेंज टेक्नोलॉजी बेस्ड बाइक इन कंपेयर टू BS4 वाली जो पुरानी बाइक्स आती थी। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की एक्सचेंज टेक्नोलॉजी पे पूरी डिटेल वीडियो। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अब आपकी बाइक में कौन कौन से नए सेंसर्स मिलने वाले हैं और ये किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।